तो हमने एक ऐसा रिलेशन लेना है, हमने एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो क्या हो, सिमेट्रिक हो और क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो, है ना, ट्रांजिटिव भी हो और क्या ना हो, रिफ्लेक्सिव, नोट रिफ्लेक्सिव चाहिए जस्ट, है ना, नोट रिफ्लेक्सिव चाहिए। तो इनको बहुत बड़े बड़े रिलेशन नहीं सोचने हैं, सिमेट्रिक चाहिए ना। तो जैसे कि एक टपल ले लिया, सबसे पहले सिमेट्रिक से स्टार्ट करो, सिमेट्रिक ले लिया तो उसका उल्टा भी चाहिए हमें, क्या होएगा उसका उल्टा, 2 1, यहाँ तक बन गया। अब देखो ट्रांजिटिव भी चाहिए, 1 2 लिया था तो क्या ले लो साथ में, 2 1 ले लिया तो क्या कहता है ये, क्या और होना चाहिए इसमें, 1 1, है ना, बस। अब देखो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव किस पे डिपेंड करता है कि हम सेट क्या लेंगे, ठीक है, सेट क्या लेंगे। सेट में अगर मान लिया मैं 2 ही एलिमेंट लूँ, 1 और 2, अब देख ये क्या रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिएगा, 1 1 भी, 2 2 भी, 2 2 है इसमें, फिर तो ये रिफ्लेक्सिव कहाँ हुआ, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने हैं, छोटे से छोटा, मतलब कि रिफ्लेक्सिव फेल जब भी कराना हो ना, ये तो सेट का काम है जस्ट, जितने भी यहाँ पे बन रहे हो उनके अलावा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दो, मैं 3 भी डाल देता तो भी ये बन जाता मेरा काम, ठीक है। उसके बाद 4th और बता देता हूँ, ये जो तेरा एक और मिस्टेक है, 3rd आई थिंक, इसमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक चाहिए, बट हमें ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, नॉट ट्रांजिटिव। अब देख रिफ्लेक्सिव डिपेंड करता है सेट पे, ठीक है। जितने यहाँ पे टपल ले लिए ना, जैसे 1 1 ले लिया, ए में जितने एलिमेंट लेगी वो तो तुझे लेने ही पड़ेंगे, ए में मैं कम से कम एलिमेंट लेने हमेशा, 1 1 2 2 3 3, यानी कि जैसे ही तूने ए डिफाइन किया रिफ्लेक्सिव चाहिए तो कम से कम ये एलिमेंट तो डालने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखिए ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि जितने एलिमेंट हैं उनके उल्टे भी हैं, बट अभी मुझे ट्रांजिटिव को फेल करवाना, क्योंकि ट्रांजिटिव टाइप के तो टपल यहाँ पे बन ही नहीं रहे, है ना, ट्रांजिटिव टाइप के टपल बन नहीं रहे, तो फिर ये ट्रांजिटिव भी है अभी तो ये, ठीक है, बट ट्रांजिटिव फेल करवाना है तो क्या करते हैं, इसमें एक और एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 2 3। अब देखिए 1 2 इसमें है, 2 3 इसमें है, मैं 1 3 नहीं डालूंगा ताकि ट्रांजिटिव फेल हो जाए, प्लस मुझे साथ में इसको सिमेट्रिक भी रखना है। सिमेट्रिक भी रखना तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 का उल्टा 2 1 भी लिखना पड़ेगा और 2 3 का उल्टा 3 2 भी लिखना पड़ेगा। ये जो मेरा बनेगा ये क्या बनेगा मेरा, ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव होगा ये, ठीक है। अब ऐसे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने हैं और इसमें 2 पेयर मिल रहे हैं एक्चुअल में, एक ये 2 1 है और भी मिल रहा है कोई 2 3 है, 3 2 और तो सारे बन रहे हैं, हाँ यही फेल हो रहा है, 1 2 2 3 1 3 नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करें, जब भी रिफ्लेक्सिव चाहिए ना वो खुद से रिलेट करके तो सारे ही लिखने पड़ेंगे जितने भी सेट में एलिमेंट लेते हो, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1. ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख क्या है कि ये बोलता है कि सो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन दिया है फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, और डिफाइन कैसे किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब हमें ये शो करना है, टू शो, क्या शो करना है कि f इज 1 1, एंड ये तो फर्स्ट थिंग लगा लो, और सेकंड थिंग हमें शो करनी है कि f इज, ये 2 चीज़ें हमें शो करनी है कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। अब आर स्टार का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो वो समझ ले, आर स्टार
एक्चुअल में अगर x 0 हो गया ना तो ये डिफाइन नहीं होगा, है ना, इसलिए इन्होंने ये रियल नंबर पे ना दे करके किस पे दिया है, आर स्टार पे। आर स्टार का मतलब है कि रियल नंबर में से माइनस कर रखी है 0, या इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकती है कि रियल नंबर में से ना माइनस कर रखी है कौन, 0। ठीक है, ये दोनों माइनस का सिंबल है ये। तो अब हमें चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं, फिर चेक करना ऑन टू है कि नहीं। अब सबके लिए हम वो डायग्राम तो नहीं बना सकते हैं ना, क्योंकि अभी रियल नंबर तो पता ही नहीं कितने होते, डायग्राम बनेगा नहीं, तो उससे तो हम नहीं चेक कर सकते, यानी कि हमें कोई टेक्निक चाहिए। जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था, 1 1 के लिए क्या टेक्निक हम यूज करेंगे, 4 1 1 4 1 1 क्या टेक्निक यूज करेंगे हम, लेट कर लेते हैं x1 और x2 किस में बिलोंग करते हैं, डोमेन में। इस बार डोमेन क्या है हमारी, आर स्टार है। ठीक है, x1 और x2 आर स्टार में है। फिर हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, नाउ इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और हमारा एम क्या है, अगर हमें 1 1 प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ करना होगा कि x1 किसके बराबर है, x2 के। अब यहाँ से देख f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, इसका मतलब 1 बाय x1 इज इक्वल टू 1 बाय x2। दिस विल इम्प्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर देंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया ना। एक्चुअल में ये पता है क्या कहता है, f ऑफ x1 क्या होती है हमारी, जो राइट साइड में हमें वैल्यू मिलती है, यानी कि f ऑफ x1 वो वैल्यू है जिस पे x1 जाके जुड़ा है, और f ऑफ x2 वो वैल्यू है जिस पे x2 जाके जुड़ा है। अगर मैं मान रहा हूँ कि x1 और x2 एक ही जगह पे जुड़ रहे हैं, एक ही जगह से कनेक्टेड हैं, तो ये बताता है कि एक्चुअल में वो दोनों क्या रहे होंगे, इक्वल ही रहे होंगे। अगर वो अलग अलग हुए ना तो फिर वो नहीं आ सकते, यानी कि अगर कोई दो एलिमेंट सेम जगह पे गए ना तो वो सेम ही एलिमेंट थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल इम्प्लाई f इज 1 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 1 के केस में। उसके बाद कितने पेज नंबर हो गए थे कल, 23। अब हमें चेक करना है ऑन टू। ठीक है, 4 ऑन टू। अब हमें क्या चेक करना कि ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, वैसे तो ऑन टू के लिए क्या था कि राइट हैंड साइड में कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, है ना। अब सारे तो हम राइट हैंड साइड बना के तो देख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि y कोई भी राइट साइड का मेंबर है। y एक आर्बिट्रेरी मेंबर ले लिया राइट साइड का। अब मैं ये देखता हूँ क्या कोई x मिल रहा है क्या लेफ्ट हैंड साइड में, जिसका f ऑफ x y के इक्वल आ जाए, जो इससे कनेक्टेड हो जाए। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू किसके आ रहा है, y के। अब यहाँ से काम क्या है, f ऑफ x की वैल्यू रखनी है। ये दूसरी टेक्निक है कि हाउ टू चेक ऑन टू। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू y, सबसे पहले y लेना है, फिर f ऑफ x इज इक्वल टू y, फिर f ऑफ x की वैल्यू क्या, 1 बाय x इज इक्वल टू y। अब यहाँ से ना x की वैल्यू निकालनी है y की फॉर्म में, x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 1 बाय y। अब y कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर, आर स्टार का क्या मतलब है कि r माइनस 0। अब कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर ले लो, उससे डिवाइड करोगे तो अगेन क्या मिलेगा, एक नॉन जीरो रियल नंबर ही तो मिलेगा। ये एक नया नॉन जीरो रियल नंबर होगा, ये हमारा डोमेन का मेंबर होगा। यानी कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं, जो ये जहाँ पे ये 1 बाय वाई होगा ना, ये 1 बाय वाई, ये किससे जाके कनेक्ट होगा, y से। क्यों, उसकी इमेज कैसे डिफाइन होगी, 1 अपॉन y, और ये पलट के ऊपर। समझ में आया ना। तो यानी कि एक y हमने लिया और हमने देखा कि उसके लिए मिल गया इधर कौन, x की वैल्यू उस टाइम पे क्या है 1 बाय वाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए मिल गया ना ये, तो इसका मतलब है दिस विल इम्प्लाई f इज ऑन टू। ठीक है, 1 1 वाली टेक्निक समझ में आई। अब ऑन टू वाली टेक्निक में हर क्वेश्चन में जब भी ऑन टू प्रूफ करना होगा तो हमें प्रूफ करना होगा कि एक y लेंगे कोडोमेन में। अब इस बार रियल स्टार है तो वो अलग बात है,
जो भी राइट हैंड साइड होगी हमारी कोडोमेन में से लेंगे। फॉर मानेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे वाई में। ये तो आसान क्वेश्चन था इसलिए डायरेक्ट निकल गई। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कैलकुलेशन करके एक्स की वैल्यू वाई में निकालनी है। और अगर ये जो वैल्यू आए वाई में, ये वाई की जितनी भी कोडोमेन में मेंबर है ना, मतलब कि राइट हैंड साइड में जितने भी वाई है सबके लिए डिफाइन होनी चाहिए। प्लस जो ये वैल्यू सोल्व होके आए ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में जानी चाहिए, यानी कि डोमेन में जानी चाहिए। अगर दो कंडीशनें वेरीफाई होती हैं तो हम बोलेंगे कि एफ हमारा कैसा है, ऑन टू। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ से स्टार्ट करना है, हमने देखना है फिर एक्स ना इक्वल होना चाहिए, एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में निकाल लेनी है। उसके बाद दो कंडीशन वेरीफाई करनी है, दो कंडीशन वेरीफाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो ये एक्स की वैल्यू आई ना जो राइट हैंड साइड में, यानी कि इसको एक किस्म से एफ इनवर्स वाई सोच सकते हैं हम एक मिनट के लिए, है ना, एफ इनवर्स वाई। जो ये एफ इनवर्स वाई हमारा बना ना, ये डिफाइन होना चाहिए फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई बिलोंगिंग टू आर स्टार। आर स्टार नहीं, यहाँ पे आएगा कोडोमेन, इस केस में वो बाई चांस ये है। यानी कि जब एक्स की वैल्यू इसमें आ जाए ना वाई की फॉर्म में, तो दो चीज़ें चेक करनी है। जो ये वैल्यू है ना वाई की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होनी चाहिए। सेकंड थिंग, जो ये एफ इनवर्स वाई हमारा बनेगा, इस केस में एफ इनवर्स वाई क्या है, 1/y। ये किस में जाना चाहिए, ये जाना चाहिए डोमेन में जाना चाहिए, ठीक है, डोमेन में जाना चाहिए। जैसे इस केस में हमारी आर स्टार। तो इसीलिए जो ये क्वेश्चन है ना 1 1 ऑन 2 चेक करने के, ये डोमेन पे और रेंज पे बहुत डिपेंडेंट है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, अब क्वेश्चन नंबर 2 से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर तुम ध्यान से देखोगे। हमें चेक करना है कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 और सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। उसमें तो प्रूफ करना था, इसमें क्या करना है, चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ना हमारे एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, कैसे डिफाइन है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। टू चेक, क्या चेक करना है कि एफ इज 1 1 है कि नहीं, एंड एफ इज ऑन टू है कि नहीं। 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, ये दो चीज़ें हमें चेक करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब फिर 1 1 वाली तो वही टेक्निक, सबसे पहले 4 1 1, ठीक है। 1 1 के लिए क्या करना है, लेट करना है x1 x2 बिलोंग्स टू, किसमें, x1 x2 कहाँ से आएंगे इस बार, नेचुरल नंबर में से, क्योंकि हमारा फंक्शन ही यहाँ से था। और फिर उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, इफ़ एफ ऑफ x1, अगर ये चीज़ इम्प्लाई कर देती है कि x1 इज इक्वल टू x2 होगा तो हमारा काम बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना। अब एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 का स्क्वायर, x2 की वैल्यू, ठीक है। ये कहता है कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 तब बराबर होंगे जब x1 का स्क्वायर बराबर हो जाए x2 के स्क्वायर के। तो यहाँ से एक किस्म से जो x1 की वैल्यू आई ना, वो क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर x2 का स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा, x2, है ना। यानी कि एक किस्म से ये बोल सकते हैं x1 या तो x2 के इक्वल है या फिर माइनस x2 के इक्वल है ना। अब ध्यान से देखें, x1 और x2 क्या थे, हमारे नेचुरल नंबर थे। अगर x2 नेचुरल नंबर है, उसके आगे माइनस लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव हो गया और उसकी वैल्यू x1 हो सकती है कभी नहीं, क्योंकि x1 भी क्या है, नेचुरल नंबर है। ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए ये एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर तो नहीं हो सकते। इसका मतलब ये वैल्यू तो है नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये वैल्यू नॉट पॉसिबल। बट ये वाली x1 इक्वल टू x2, यानी कि यहाँ से लेके चले केवल एक ही वैल्यू मिली ना, x1 इक्वल टू x2, तो दिस विल इम्प्लाई f इज 1 1, ठीक है।
और इसी को चाहे तो तू इससे भी देख सकती है थोड़ा सा, अगर मैं तुझे डायग्राम से दिखाऊं तो तू इससे भी समझ जाएगी कि हाँ ये एक्चुअल में 1 1 ही होगा। सपोज मैंने 1 2 3 ले लिया यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू डॉट 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 चल रहे हैं, है ना। अब ध्यान से देख, 1 किस पे कनेक्ट होएगा, 1 किसके साथ जाके जुड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होना है। 2 किसके साथ जुड़ेगा ना, 4 के साथ। 3 किसके साथ जुड़ेगा, 9 के साथ। इसीलिए मैं 9 तक के लिख रहा था क्योंकि मुझे पता था। अब ध्यान से देख, कोई भी एलिमेंट लूँ मैं नेचुरल नंबर का, वो जा रहा है ना अलग अलग पे, है ना। तो देख डायग्राम से भी थोड़ा हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये 1 1 है ना। अब एक चीज़ और, डायग्राम से एक बात और साफ पता चल रही है, क्या इधर कोई ऐसा एलिमेंट मिल पाएगा क्या जो 2 से जाके कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर 2 तो आने से रहा किसी भी नेचुरल नंबर का। तो एक चीज़ और यहाँ से पता चलती है कि ये ऑन 2 तो नहीं होने वाला, है ना, ये ऑन 2 नहीं हो सकता। तो बस इसको लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आया ना, ऑन 2 तो ये अब मुश्किल है कि ऑन 2 तो नहीं होगा ये। तो अब स्टार्ट करते हैं 4 ऑन 2। ठीक है, 4 ऑन 2। ऑन 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, y मानना है ना। टेक्निक से अगर जाएं तो y बिलोंगिंग टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है इसमें, नेचुरल नंबर, है ना। फिर उसके बाद क्या मानना है, सपोज f ऑफ x इक्वल टू y है। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इसके बाद मैंने क्या कहा था, इसके बाद मैंने कहा था कि x की वैल्यू किस में निकालनी है, y में। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई, और प्लस माइनस भी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट वाई प्लस माइनस वाई। अब फिर जैसे ये फंक्शन आ जाए, अब नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती क्योंकि x वैसे भी नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू एक किस्म से ये आ गया अंडर रूट वाई। अब मैंने यहाँ से तुझे बोला था जब x की वैल्यू y में आ जाए उसके बाद हमें 2 कंडीशन वेरीफाई करनी है, 2 कंडीशन वेरीफाई करनी है। कौन कौन सी, पहली कंडीशन थी कि y जब भी कोडोमेन में है ना, राइट हैंड साइड में, हर वैल्यू के लिए ये चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए। अब कोई भी मैं क्या लूँ, नेचुरल नंबर लूँगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है तो अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो चीज़ डिफाइन तो है। दूसरी बात, अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे रखूँगा अंडर रूट में, जैसे 1 रखा, अंडर रूट 1 1 आ गया, 2 3 4 कुछ भी रखूँगा, तो ये हमेशा किस में जाना चाहिए, नेचुरल नंबर में जाना चाहिए। अब ये चेक करना कि ये जाएगा कि नहीं। अब मैं कोई भी वाई लूँ नेचुरल नंबर में से, क्या उसका अंडर रूट भी नेचुरल नंबर में जाएगा क्या। अब ये हमारा क्वेश्चन है, बता जाएगा कि नहीं जाएगा। क्यों, इसमें 2 ले आएंगे तो उसका स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे बट अंडर रूट वाई नीड नोट बी नेसेसरी, नीड नोट बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कब, व्हेन y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है कि नहीं। तो देयरफॉर अब हमें यहाँ नहीं छोड़ना है, जब भी किसी चीज़ को फेल करवाना हो ना तो एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि देखो ये वाला एलिमेंट है जो कनेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर, या यूँ कह लो फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं जैसे कि 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस मीन्स व्हाट, दिस विल इम्प्लाई, क्या इम्प्लाई करेगा ये कि फॉर 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर there does not exist any x belonging to natural number such that f of x is equal to क्या हो जाए,
2 हो जाए, है ना। ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा लेफ्ट हैंड साइड में जो जाके 2 से कनेक्ट हो जाए, बस उसी को लैंग्वेज में लिखा है। बट फॉर 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स, देयर डज नॉट एग्जिस्ट का सिंबल है जो एनी एक्स इन नेचुरल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए 2 हो जाए, ऐसा कोई एक्स नहीं मिल पा रहा। दिस विल इम्प्लाई, यानी कि राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट कनेक्टेड नहीं हुए। दिस विल इम्प्लाई एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था हमारा। ठीक है, ये था। अगले में ना सेकंड पार्ट में क्या दिया है, देख ध्यान से। फंक्शन ना इंटीजर से लेके इंटीजर तक दे दिया और फंक्शन यही रखा, क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस बार क्या बदल दी, ये डोमेन और कोडोमेन बदल दी। और मैंने तेरे को बताया था कि इन फंक्शंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक ये फंक्शन गिवन है। जैसे हमने देखा था कि ये एक्स स्क्वायर वाला जो फंक्शन था ना, नेचुरल नंबर के केस में क्या था, ये 1 1 था, ऑन टू नहीं था। अब इस केस में हम फिर से चेक करेंगे कि 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। अब देखो, सबसे पहले ना 4 1 1 स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, 4 1 1। अब 4 1 1 क्या होगा, क्या करना है उसके लिए, लेट करेंगे x1 x2 बिलोंगिंग टू इंटीजर सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है। ठीक है, तो दिस विल इम्प्लाई f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 से हम क्या मिला, ये बताता है कि हमें क्या मिला। विच इम्प्लाई, ये सिंबल उसी के लिए यूज होता है, x1 का स्क्वायर, है ना। तो दिस विल इम्प्लाई x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √ x2 का स्क्वायर, वो x2 आ गया। अब इस केस में देखो x1 और x2 क्या है, इंटीजर। तो इस केस में क्या नेगेटिव वाली वैल्यू रिजेक्ट हो सकती है क्या, कैसे होएगी, क्योंकि इंटीजर में प्लस माइनस सारे हैं तो रिजेक्ट नहीं होगी ना। तो x1 नेगेटिव हो सकता है ना इस केस में, यानी कि यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आ गई कि x1 इज इक्वल टू या तो -x2 या फिर x1 इज इक्वल टू x2। यानी कि जिनकी इमेज सेम आएगी ना, या तो वो एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होंगे या फिर वो इक्वल ही होंगे, है ना। पिछले केस में क्योंकि ये नेचुरल नंबर थे तो नेगेटिव वाला केस रिजेक्ट हो गया था, तो लेकिन यहाँ पे इंटीजर है तो रिजेक्ट नहीं होगा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब है कि हमें चाहिए तो था x1 इक्वल टू x2, लेकिन एक और एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई, तो चांसेस है कि ये 1 1 नहीं है। तो अब हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि ये 1 1 नहीं है। एक्चुअल में वो एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने में कौन हेल्प करेगा, ये वाली चीज़। यहाँ से हम बता सकते हैं, एक एलिमेंट लें हम इंटीजर में, एक उसका नेगेटिव लें, तो दोनों की इमेज देखेंगे ना, वैल्यू फंक्शन पे क्या आएगी, वो सेम आएगी, है ना। x1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वही आएगी, -x1 का स्क्वायर करेंगे जब भी वही आएगी। समझ में आया ना। तो यानी कि इस टाइप से यहाँ से अब एग्जाम्पल हमें देना होगा। ठीक है, क्या एग्जाम्पल दे बता, जैसे 1 ही दे देते हैं, 1 बिलोंग्स टू इंटीजर 1 और -1 भी लिख देता हूँ, दोनों इंटीजर में है ना, 1 एंड -1। बट f ऑफ, और ये क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, f ऑफ -1 इज सेम एज f ऑफ 1 के। क्यों, क्योंकि ये भी 1 आना है, 1 -1 का स्क्वायर, और ये भी 1 आना है। बट लेकिन 1 तो बराबर नहीं है -1 के, है ना। इसका मतलब दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब f इज नॉट 1। लिखना तो ऐसे ही है, लेकिन अगर तू चाहे तो थोड़ा सा इसको भी डायग्राम से विजुअलाइज कर सकती है। इसको भी डायग्राम से ना हम विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 0 1 -1 यही लिखा, इधर 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इंटीजर इस पर -1 -2 -3, है ना, अप टू डॉट डॉट डॉट। चलो -2 और लिख देता हूँ, 2 और लिख देता हूँ, ये ऐसे जा। अब ध्यान से देख, 0 किस पे कनेक्ट होएगा जाके, 0 से कनेक्ट होएगा, 1 किससे कनेक्ट होएगा, 2 किससे कनेक्ट होएगा, ओके, -1 1 से, -2
ये अब ध्यान से देख, दिख रहा है ना, यहाँ से भी ये 1 1 नहीं हो सकता क्योंकि दो दो एलिमेंट सेम जगह पे जा रहे हैं। एक्चुअल में ये नेगेटिव वाले क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसने बताया कि एक एलिमेंट लो उसका नेगेटिव लो, वो भी सेम ही जगह पे जाएंगे। समझ में आई बात। तो यहाँ से पता चल रहा कि ये 1 1 नहीं है। एक चीज़ और भी पता चली है, व्हाट अबाउट ऑन टू। ऑन टू है क्या ये, नहीं है क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में खाली कौन से हैं खाली राइट हैंड साइड में, 3 हो गया 3 हो गया, 2 हो गया। आल्सो ये सारे नेगेटिव भी खाली तो हैं, है ना, ये भी किसी से कनेक्ट नहीं होंगे। तो फिर सेम थिंग फिर ऐसे ही फॉलो करेगी ऑन टू के लिए। ठीक है, 4 ऑन टू के लिए फॉलो करनी है अब हमें ये चीज़ें। तो वैसे तो पता तो चल ही गया डायग्राम से भी ऑन टू नहीं है, तो या तो तू डायरेक्ट एग्जांपल दे सकती है, नहीं तो फिर यहीं से लेट y बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। इसके बाद क्या एम है, x की वैल्यू किस में निकालना, y में, है ना। दिस विल इम्प्लाई f ऑफ x क्या हमारा x स्क्वायर है इज इक्वल टू y है। ये क्या होगा फिर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अच्छा, तूने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं क्या थोड़े बहुत, कॉम्प्लेक्स नंबर +1 में एक चैप्टर है, सुना है कभी नाम आयोटा का, नहीं सुना। हाँ हाँ हाँ, यो अंडर रूट -1 की वैल्यू है अगर आई नहीं सुना हो तो। एक्चुअल में है ना 10वीं तक हम यही सीखते हैं कि जो अंडर रूट है ना वो डिफाइन है, अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू हमें देता था और उसका अंडर रूट पूछता था, जैसे 8 दे दिया या कुछ भी। तुमने ध्यान से देखा होगा ना, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता था। और एक फार्मूला था 10वीं में, याद हो तो इस टाइप का, एक -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a करके, है ना। तो उसमें ध्यान से याद हो ना, जब रियल रूट बोलता था ना वो कब मिलेंगे, जब b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। उसका रीज़न यही था क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चला गया ना वो हमें नहीं पता। ठीक है, उसके ऊपर हमें फिर तुझे कभी बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इनको। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, और आई किसके लिए होता है, अयोटा के लिए डिनोट किया जाता है आई। ठीक है, ये अंडर रूट मतलब पॉजिटिव के लिए होता है। अब ध्यान से देख, वाई इंटीजर में से है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद हमारी वही 2 कंडीशनें चेक करने, क्या यह वाई सबके लिए डिफाइन है, या तो सबके लिए डिफाइन है तो फिर ये चेक करना कि क्या अंडर रूट वाई इंटीजर में है। अब क्या ये सबके लिए डिफाइन है, नहीं डिफाइन एक्चुअली। जब भी नेगेटिव नंबर आएंगे ना उनके लिए ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हमें नहीं डिफाइन है, ये सोच के चल तू अभी के लिए। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि ऐसे नंबर मिलेंगे ही नहीं जिनका स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पे तो पहली कंडीशन भी फेल होगी कि ये डिफाइन नहीं है। दूसरी कंडीशन, जिनके लिए ये डिफाइन हो जा रहा है, जैसे 2 ले अंडर रूट, उसके लिए डिफाइन तो है लेकिन अंडर रूट 2 इंटीजर में भी नहीं है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट वाई नीड नोट बिलोंग्स टू किस में, इंटीजर में, है ना। अंडर रूट वाई नीड नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, नाउ अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अंडर रूट वाई नीड नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसके लिए अब हमें एक एग्जांपल देना होगा, जैसे ये ले लेते हैं, -1 बिलोंग्स टू इंटीजर बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंगिंग टू इंटीजर सच दैट x स्क्वायर क्या आ जाए, इक्वल टू -1 आ जाए, है ना। ऐसा कोई x नहीं मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आना है। तो इसका मतलब -1 वाला जो एलिमेंट है ना राइट हैंड साइड में, वो क्या है, खाली है। इवन -1 ही नहीं, तो इनमें से कोई भी एग्जांपल दे सकती है जितने भी नेगेटिव हैं। और ज़रूरी नहीं तूने नेगेटिव वाला ही देना था, तू ये 2 भी दे सकती थी कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करने पे 2 आए, सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में दिया था। तो ये भी देखा। अब देखो इनका कितना इफेक्ट पड़ता है कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। जो एफ था हमारा, जैसे कि जब ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में था, और एक बार एफ था हमारा इंटीजर टू इंटीजर में।
और दोनों बार फंक्शन ऐसे ही डिफाइन था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये जो फंक्शन आया था ये तो क्या था 1 1 था बट नोट ऑन टू था, ठीक है। और ये जो फंक्शन अभी जो हमारा आया ये ना तो 1 1 है, नोट 1 1 और नोट 1। तो यानी कि जो ये कहाँ से स्टार्ट हो गए कहाँ ख़त्म हुए ना, इन चीज़ों का बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसमें क्या है, एफ इज गिवन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और ना फंक्शन डिफाइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली सेम टू सेम जो इंटीजर के लिए हमने किया है ना वही केस तुम्हें रियल नंबर के लिए करना पड़ेगा। रियल में भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तुम लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा इस क्वेश्चन को, और मैं ये बता देता हूँ, तुम्हें तो चेक करना। वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये नोट 1 1 ना तो ये 1 1 आएगा और नोट ही ऑन टू आएगा। अब रीजन अगर मैं डायरेक्ट बताऊँ ना 1 1 के लिए तो क्यों नहीं आएगा 1 1, क्योंकि -1 बिलोंग और 1 बिलोंग करते हैं रियल नंबर में, है ना। यही एग्जाम्पल काम कर जाएगा, बट एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 आ जाएगा, यानी कि -1 और 1 सेम जगह से कनेक्ट हो जाएंगे ना। फिर ये ऑन टू आएगा, ऑन टू क्यों नहीं आएगा इस बार ना देख, ये तो किसी न किसी में मिल जाएंगे। जैसे देखें ये है, जैसे इधर है ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4, ओके, -1 -2 ऐसे जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 5, ओके, और फिर यहाँ पे -1 -2 -3 ये वाला। अब ध्यान से देख, ध्यान से क्या देखना है इसमें। अब मैं पूछता हूँ 0 किससे कनेक्ट होगा, वही 0 से 1 1 से 2 है ना, और 3 आगे जाके 9 से, -1 1 से कनेक्ट होगा, -2 4 से कनेक्ट होगा, ये होगा। अब मैं पूछूं तेरे से, क्या इधर कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा क्या जिसका जो 2 से जाके कनेक्ट हो जाए। ये तो मैंने इंटीजर लिख रखे, ध्यान से देख, इनके बीच में कहीं पे √2 भी तो होगा, वो तो एक रियल नंबर तो है ना। √2 एक इरेशनल नंबर है, और रियल कौन से होते हैं, जो ये रैशनल हो या इरेशनल हो। तो ध्यान से देखा, √2 का स्क्वायर किससे जाके कनेक्ट हो जाएगा, 2 से। √3 भी कहीं ना कहीं होगा इन्हीं में, उसका स्क्वायर किससे जाके कनेक्ट हो जाएगा, 3 से। यानी कि नीचे वालों में कोई खाली नहीं बचेगा इस बार जो पॉजिटिव हैं। ऑन टू को कौन फेल करवाएंगे इस बार, नेगेटिव वाले, क्योंकि जिनका भी स्क्वायर करेंगे ना वो यहीं पे जाएंगे, इसी का नहीं, -√2 का स्क्वायर करेगी वो भी 2 पे जाएगा। समझ में आई नहीं बात। तो इस वजह से, ये नेगेटिव की वजह से फेल होगा, ना कि इनकी वजह से। यानी कि रियल नंबर में ये वाली चीज़ें कवर हो जाती हैं। समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है। तो ये था 1 1 और ऑन टू के बारे में। अगर एक और लिख लेना इसके साथ में, तो अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ, एफ अगर हमारा यहाँ से हो जाए ना R+2 R+ का मतलब है कि वो सारे रियल नंबर जो पॉजिटिव हों, ठीक है, वो सारे रियल नंबर जो पॉजिटिव हों, यानी कि वो सारे x बिलोंगिंग टू R सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैं फंक्शन यही रखूँ, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो तब तू देखेगी ना, एक किस्म से मैंने कौन से हटा दिए, ये नेगेटिव वाले मिटा दिए यहाँ से। तो अगर नेगेटिव वाले मिटा दूँ तो फिर ध्यान से देख, जो ये बचेंगे ये सेम जगह पे ही ना जाएंगे और अकेले अकेले जाएंगे, ना कोई खाली बचेगा। तो उस केस में ये जो फंक्शन होगा ना, ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इसका मतलब यही है कि डोमेन और कोडोमेन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है 1 1 और ऑन टू चेक करने के लिए। समझ में आया। तो ये पार्ट तू खुद करेगी, तीसरा पार्ट, ठीक है, लिख लेना इसको। उसके बाद 4th पार्ट पे आते हैं। कहाँ से कहाँ है, एफ इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड बाय एक्स क्यूब, ठीक है। एफ ऑफ एक्स किससे डिफाइन है, एक्स क्यूब से। अब हमें इसको फिर से चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं है। 4 1 1, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 1 के लिए, लेट
x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नेचुरल नंबर। और हम देखेंगे कि f ऑफ x1 है जो हमारा किसके इक्वल आएगा, सच दैट कि f ऑफ x1 x2 के बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा एक्चुअल में, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से तो एक्चुअली बोल सकती है कि x1 इज इक्वल टू x2 होगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर के केस में तो प्लस माइनस आता था, लेकिन यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, x1 इज इक्वल टू x2 होगा। समझ में आई बात। अब इसका मतलब क्या हो गया फिर, f इज 1 1। ठीक है, 1 1 तो हो गया। अब फिर जाएंगे 4 on 2 के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, लेट y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, है ना। अगर एक बार इसको ग्राफ से हम देखना चाहें पिछले क्वेश्चंस की तरह, ध्यान से देखना तो क्या आएगा, वेन डायग्राम से। यहाँ पे 1 2 3 कुछ इस टाइप के नंबर होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएंगे, है ना। बीच में मान लिया कहीं पे 27। अब ध्यान से देख, 1 किससे कनेक्ट होगा, 1 से 2 किससे कनेक्ट होगा, 8 से, और 3 27। अब ध्यान से देख, पता चल रहा ना कि 1 1 तो है, डिफरेंट डिफरेंट पे जाएंगे। क्या ऑन टू है क्या ये, देखा कितने सारे एलिमेंट हैं जो खाली बच जाएंगे, क्योंकि अगले नंबर तो आगे ही जाने, पीछे तो आने से रहे, है ना। तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो फिर हम एक बार और चेक कर लेते हैं इससे मेथड से। फिर सपोज करेंगे, क्या मान लेंगे कि f ऑफ x जो है ना हमारा y के इक्वल है। f ऑफ x इक्वल टू y के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू y के इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या है, x क्यूब इज इक्वल टू y। अब x की वैल्यू क्या आएगी, y की पावर 1/3 हो जाएगी। जैसे जोन रूट होता है उसका मतलब होता है पावर 1/2 एक्चुअली। तो ये पावर उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी 1/3, क्योंकि अब अगर दोनों साइड 3 पावर लूँगा ना, 3 से 3 ये कैंसिल हो गए, x क्यूब इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब जो y की पावर 1/3 है, अब वही चेक करना फिर से 2 कंडीशन, क्या हर y के लिए ये डिफाइन है क्या। ठीक है, वैसे तो कोई भी y ले उसकी पावर 1/3 करें, एक नंबर तो आएगा, रियल नंबर आएगा। लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर आएगा क्या, नहीं। y की पावर 1/3 नीड नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, तो दिस विल इम्प्लाई कि ये ऑन टू नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम एक एग्जांपल देना होगा हमेशा। तो मैं 2 का दे दूं या 3 का दे दूं, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट ये 3 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो दिस विल इम्प्लाई फॉर 3 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर में सच दैट क्या हो जाए, f ऑफ x किसके इक्वल हो जाए, 3 के इक्वल हो जाए। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, f इज नॉट ऑन। समझ में आया। ठीक है, ये था 1 1 on 2 के लिए 4th पार्ट इसका। इसके बाद 5th पार्ट है, फंक्शन सेम डिफाइन किया है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर टू है, इंटीजर टू इंटीजर, और f ऑफ x इज सेम एज x। अब ये मैं तेरे के ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो इसको लिख लेना। इसमें 1 1 चेक करेगी ना, जब ये आएगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहाँ से एक्चुअल में x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब आएगा। तो यहाँ से तू बोल पाएगी कि x1 इज इक्वल टू किसके है, x2 के। जब भी ओल्ड पावर हो ना तो डायरेक्ट x1 इक्वल टू x2 आ जाएंगे, लेकिन इवन पावर हो तो प्लस माइनस लग के आएगा। ठीक है, तो ये 1 1 हो जाएगा। इसका रीज़न ये है, अगर मैं तुझे डायग्राम से भी दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3 है ना, -1 -2 -3 है ना, 0 1 2
अप टू 8 आएगा, कहीं पे 27 आएगा, है ना, -1 -8 आएगा, -27 आएगा। अब देख 0 किससे कनेक्ट होगा, 1 -1 कैसे, -1 की पावर कितनी होगी 3, तो फिर -2 किससे होगा, देख ध्यान से, तो ये 1 1 तो बनेगा, समझ में आई बात, 1 1 तो है, क्या ये ऑन टू होगा, नहीं, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो खाली बच रहे हैं, समझ में आई बात, तो ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब एक नया फंक्शन सीखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सबसे पहले उस फंक्शन का नाम क्या है, क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे, पहले उसकी प्रॉपर्टी समझते हैं वो कैसा फंक्शन है। नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। जैसे ये फंक्शन थे ऊपर वाले, एक्स पे क्या वैल्यू दे रहे थे, ऐसा ही एक फंक्शन होगा, उसके लिए सिंबल ये डिनोट किया जाता है, ये वाला सिंबल, ठीक है। एक्चुअल में ये फंक्शन काम कैसे करता है, अगर मैं ये एक किस्म से एफ ऑफ एक्स ही है ये कोई ना कोई, ठीक है। जैसे मैं इसकी 1 पे वैल्यू देखूँ, 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1.2 पे वैल्यू अगर मैं देखूँ तो भी क्या आएगी, 1 ही आएगी, तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा। यानी कि एक्चुअल में पता है क्या होता है, जितना भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ या तो वो इंटीजर होगा या कोई पॉइंटों वाला होगा। अगर इंटीजर है तो उसकी वैल्यू वही आएगी, नहीं क्या आएगी, उससे जो छोटा पूरा इंटीजर है ना, यानी कि पॉइंट वाली चीज़ें हटा दो, वो वैल्यू देगा। वो फंक्शन कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि ऐसे, जैसे अगर ये रियल लाइन है, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। अब ये सारे नंबर हमारे पास हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमें 3 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देखनी है। अगर मैं चाहूँ तो ग्राफ भी बना सकता हूँ उसका। 3 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं 3 पूछ रहा हूँ तो क्या आएगी 3। ग्राफ बनाऊँ तो ये 3 पे जाएगा, है ना। अगर मैं 2.9 पे इसकी वैल्यू पूछूँ तो 2, हाँ 2.9 यहाँ आ गया ना, उससे छोटा जो पूरा इंटीजर आएगा वहाँ पे जाके रुकेगी 2। तो यानी कि इससे जैसे ही लेफ्ट में आए ना उस पर वैल्यू आई 2। अगर 2.8 पे पूछूँ तो हाँ इसकी भी 2। अगर यहाँ पे मैं 2 पॉइंट बेशक से 9999999 कितनी बार ही लिख लूँ, उसकी भी वैल्यू 2। यानी कि 2 से बड़े जितने भी नंबर हैं, 3 से छोटे, उनकी वैल्यू क्या आएगी, ये 3 है मान लिया, ये 2 है, ये 1, तो 2 पे भी वैल्यू क्या आनी है, 2 आनी है। 2.1 पे भी 2 आनी है, यहाँ पे भी 2 2 2 2, जब तक 3 पे नहीं पहुँचते ना ये आएगी, है ना। यहाँ पे मैं ये ओपन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 3 पे वैल्यू ऊपर चली गई, यहाँ तक ये रहेगी। ये ग्राफ बन गया किस्म से फंक्शन का, है ना। फिर जैसे 1 से मैं बात करूँगा, है ना, 1 पे वैल्यू 1 आएगी और जब तक 2 पे नहीं पहुँच जाते ना इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। जब 2 पे पहुँचेंगे जब 2 वैल्यू आएगी, समझ में आई बात। अब फिर जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पे वैल्यू क्या आएंगी, 0 ही आएगी। जब तक 1 पे नहीं पहुँचते वैल्यू क्या रहेंगी, 0, चाहे 0.999 पे चले जाएँ, है ना। तो ये जैसे ही 1 पे जाएंगे तो ओपन में इसलिए कर रहा हूँ, 1 पे वैल्यू ऊपर चली जाएगी। अच्छा तो मुझे ये बता, -0.1 पे वैल्यू क्या आएगी, देख -0.1 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो क्या आनी है, उससे छोटा पूरा इंटीजर क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक के जितने भी नंबर है ना उन पे वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। यानी कि यहाँ पे अगर मैं -1 मानूँ तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ, 0 पे 0। अब जैसे -1.1 पे वैल्यू पूछूँ तो -2, छोटा पूरा इंटीजर। तो इस केस में कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा यहाँ तक, है ना। इस केस में फिर यहाँ तक है ऐसे, इसका ग्राफ ये ऐसे जाता है। ये एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, समझ में आया, ठीक है। R2R ये एक फंक्शन होता है
और ये वैल्यू कैसे देता, अब किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू पूछे तो बता सकती है ना, तो कि हाँ ये वैल्यू आएगी। कोई डाउट इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं और इसका ग्राफ ऐसे सीडी नुमा होता है। जैसे अगर मैं इनको थोड़ा और ऐसे मिला दूँ ना तो ऐसा लग रहा है ये जैसे सीडी ही है ना, समझ में आया? अप। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। वैसे यहाँ से ही तू देख सकते हैं क्या ये फंक्शन 1 1 होगा क्या? 1 1 के लिए क्या होना चाहिए? अलग अलग एलिमेंट अलग अलग पे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे एलिमेंट एक ही जगह जा रहे हैं। जैसे कि 2.9 भी 2 पे गया, 2.8 भी 2 पे गया, 2.999 भी 2 पे गया। कितने सारे एलिमेंट है ना जो एक ही जगह जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये 1 1 तो नहीं होगा। क्या ये ऑन टू होगा? ठीक है, अब बात आती है क्या ये ऑन टू होगा। अब ये ऑन टू भी नहीं होगा। पहली बात तो ये नोट 1 1 है ना, नोट 1 1। अब ऑन टू क्यों नहीं होगा? ऑन टू इसलिए नहीं होगा, ध्यान से देखा जाए ना, ये जितने भी एलिमेंट कनेक्ट होंगे ना 1 2 3 होंगे। अगर मैं यहाँ पे 1.5 ले लूँ वो तो किसी की इमेज नहीं आएगा, क्योंकि इमेज तो हमेशा पूरे पूरे आ रहे हैं ना। इसको अगर मैं एज तुझे ग्राफिकली दिखाऊँ अब इस क्वेश्चन को, उसको वेन डायग्राम से अगर हम देखें अब इस क्वेश्चन को तो क्या होगा, इसका ग्राफ ये कैसे जाके कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं 0 0.1 0.2 अप टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जाके 1 आया मान लिया है ना। यहाँ -0.1 -0.2 अप टू -0.9 भी है और फिर -1 आया। यहाँ पे 0 0.1 0.2 0.3 सोन जाके 1 आया है ना, और आगे भी चल रहे हैं ना, -0.1 -0.2 टू डॉट 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 इन्फिनिटी पे जा रही है ना। अब ध्यान से देख, 0 किससे कनेक्ट होगा? 0.1 किससे कनेक्ट होगा? यहाँ पे बना के देख लिया कर, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ -1, 0.1 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा 0.1। तो उससे छोटा पूरा इंटीजर तो कौन है? 0। तो किस पे जाएगा ये? 0 पे। 0.2 भी 0 पे। 1 किस पे जाएगा? 1 पे। 0.9 भी किस पे जाना था? 0 पे। -0.1 किस पे जाएगा? -1 पे। ओ सॉरी, यहाँ नहीं है -1 तो यहाँ पे है कहीं पे, ये गलत लेगा। यहाँ पे ये भी, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे -1 भी यहाँ पे। अब समझ में आई? देखो ये कि क्या ये 1 1 है? नहीं है। क्या ये ऑन टू है? क्यों? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वो एक ही जगह पे जा रहे हैं। समझ में आई ना बात? ऑन टू इसलिए नहीं क्योंकि ये पॉइंटों वाले खाली बच गए। ठीक है, तो बस अब इस क्वेश्चन को लिख देना है, प्रूफ करना कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना R2R, ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो बस इसके लिए अब लिखना है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे ये है f फ्रॉम R to R। अब f ऑफ x कैसे डिफाइन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इस केस में ज़रूरी नहीं है तुम वहीं से स्टार्ट करो, f ऑफ x1 = f ऑफ x2। अब तुम्हें पता चल गया ना ये 1 1 ऑन टू नहीं है, तो अब तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि ये 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? 1 1 ना प्रूफ करने के लिए प्रूफ कहोगे कि 0.1 0.2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड f ऑफ 0.1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 एंड f ऑफ 0.2 क्या आएगा? 0। यानी कि ये क्या इम्प्लाई कर रहे हैं कि f ऑफ जो 0.1 है वो बराबर है f ऑफ 0.2 के। तो इसका मतलब क्या हो गया? लेकिन ये तो बराबर नहीं थे, बट कह सकती हो ना 0.1 नॉट इक्वल टू 0.2। इसका मतलब दो अलग अलग एलिमेंट सेम जगह पे चले गए। दिस विल इम्प्लाई f इज नॉट 1 1। क्योंकि जब भी 1 1 ना प्रूफ करना हो ना, एक एग्जांपल देना होता है। वो टेक्निक तो जब काम में आती है जब हमें 1 1 प्रूफ करना हो कि वो होगा, या फिर एग्जांपल निकालना हो। इस केस में तो एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके। फिर सेम केस फॉर
ऑन टू। तो तुम कह सकती हो ना क्या कि 0.1 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर में, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए, 0.1 आ जाए। ऐसा कोई एक्स नहीं मिलेगा ना, यानी कि ये 0.1 खाली रह गया उस साइड। दिस विल इम्प्लाई एफ इज नॉट ऑन। समझ में आना ये, ठीक है। अब एक नया फंक्शन और सीखते हैं हम। कौन सा फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन तुम्हें याद हो ना, तो ये क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, मॉडुलस फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है, एक्स जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। समझ में आया, ये किसकी डेफिनेशन है, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है कि एफ ऑफ एक्स ना वैल्यू वही दे देगा अगर वो पॉजिटिव है तो, और उसका माइनस लगा के वैल्यू देगा अगर वो नेगेटिव है तो, है ना। अगर इसके मैं ग्राफ की बात करूँ, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, ग्राफ देखना इसका क्या आएगा, 1 पे वैल्यू 1, ये 2 मान लिया, ये 3, ये 4, यहाँ मान लिया -1, -2, -3, माइनस, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ग्राफ कैसे बनाते हैं, 1 पे वैल्यू निकालो और पॉइंट बना दो। 1 पे वैल्यू क्या आएगी, मॉडुलस फंक्शन में अगर मैं 1 रखूँ तो मोड 1 क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो ये पॉइंट मिल गया। 2 पे वैल्यू क्या आएगी, 3 पे, 4 पे, 0 पे, -1 पे, ये -2 पे भी 2, 4 पे। तो एक्चुअल में कुछ इस टाइप का ये जो है ना ग्राफ बनेगा, है ना, यहाँ -1, -2। समझ में आया। तो ये होता है मॉडुलस फंक्शन। अगर इसको भी डायग्राम से अब अगर हम देखें, ये R बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंटा वाले भी हैं। 0.1 का मॉडुलस क्या आएगा, 0.1 ही आएगा, पॉजिटिव है तो, ठीक है। 0.1, 1, 2, मैं पॉइंट वाले वैसे नहीं लिख रहा, लेकिन हैं यहाँ पे, ठीक है, -2, 3, ये 0, 1, 2, 0.1 भी है यहाँ पे, चलो -0.1 भी ले लेता हूँ, 3, है ना। यहाँ पे -1, -2, -3। अब 0 किस पे जाएगा, 0 है क्या यहाँ पे, 0 पे 0.1, 1, 2, 3, -0.1 प्लस 0.1 पे, +1 पे, -2, +2। अब ध्यान से देखो, क्या ये 1, 1 है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट ना एक ही जगह पे जा रहे हैं, उसका नेगेटिव और वो, तो बस तूने लिख देना है कि ये 1, 1 नहीं है। क्या लिखेगी इसके लिए कि 1 -1 बिलोंगिंग टू आर, बट इनकी जो इमेज है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, और यही सेम किसके लिए है, -1 के लिए भी है। तो ये लिख देना कि ये 1, 1 नहीं है, नॉट 1, 1। और ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है ये नेगेटिव वाले खाली बच जा रहे हैं, यानी कि -1 कह देगी बिलोंगिंग टू आर, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन आर सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए, -1 आ जाए। ऐसा कोई एक्स नहीं मिल रहा ना, तो इसका मतलब नॉट ऑन टू। तो हमने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, ये दो ऐसे फंक्शन हैं जो ना तो 1, 1 है ना ऑन टू है। तो जब भी मॉडुलस में कोई भी चीज़ दिख जाए ना, तो उसको ऐसे ही एक्सपेंड करेगी, एक्स और -x, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मॉडुलस में, क्या पता तुम्हें ये दे दिया जाए कि ना x -2 दे दे कोई मॉडुलस में, तो इसको कैसे खोल लेगी, इसको ऐसे ही सेम वे में x -2 जब x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x -2 जब x -2 लेस देन 0, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में था, और आज हमने 1, 1 ऑन टू की ऑलमोस्ट टेक्निक सीख ली। अगर आज वाले क्वेश्चंस कवर हो गए ना तेरे से अच्छे से हो गए, तो फिर आगे तो इस एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं।
मेन जो क्वेश्चन था ना ये यहीं तक था, 1 1 1 2 रियलाइज करना। उसके बाद तो जस्ट करवाने हैं क्वेश्चन, कल एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर कल करते हैं। ओके।